नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दा न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार एनडीए जीत चुकी है। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की, नीतीश कुमार के पाले में 129 वोट पड़े हैं। देखती रह गई विपक्ष, देखते रह गए तेजस्वी यादव, देखते रह गए तेज प्रताप यादव और देखते रह गई पूरी विधानसभा में विपक्ष की टीम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा तो तेजस्वी यादव ने बड़ा अटैक किया था और कहा था कि हम जो है वो यहां पर खेला करेंगे, लेकिन खेला हो गया यहां तेजस्वी यादव के साथ। तो देखिए यहां पर जिस विधायकों की लिस्ट से नाम गायब है, मतलब कि जो भी विधायक बीजेपी की जेडीयू की नहीं पहुंचे हैं, उनका हिसाब भी सम्राट चौधरी लेने वाले हैं। बड़ी खबर आ गई है। और बता दें आपको, 3 आरजेडी के जो विधायक थे दर्शकों, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को दे दिया झटका, भैया आप संभालो अपनी पार्टी, हम चले जेडीयू बीजेपी के पास। लालू के 3 विधायकों के चलते ये जो वोट है वो 129 हो गए। जबकि पहले जब स्पीकर को हटाने की बारी आई थी अवध बिहारी चौधरी को, उस वक्त 125 वोट पड़े थे। और 125 वोट के बाद आज आपको बता दें, अभी जब वोटिंग पड़ने की शुरुआत हुई तो 129 वोट पड़ चुके, यानी कि लालू प्रसाद यादव की करारी हार विधानसभा के भीतर हो गई है। तेजस्वी यादव जो आज लंबा चौड़ा भाषण दे गए, अब कुछ भाषण का करना है नहीं, क्योंकि उनकी जीत नहीं हो पाई। बता दें आपको, इसी बीच गहमा गहमी देखी गई नीतीश कुमार पर पाला बदलने का अटैक। तो तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी के कार्यकाल में डर का माहौल, उसको नीतीश ने याद दिलवाया। वार पलटवार दौर चलता रहा। हालांकि तेजस्वी की एक बात अच्छी रही इसमें, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। हालांकि अटैक भी किया कि दशरथ हैं, बहुत सारी बातें बोली कि बच्चों से भी पूछेंगे कि नीतीश कुमार को क्या शब्द कहे जाते हैं पाला बदलने के चलते। तो खैर मैं क्या बताऊं, देखिए ये तो खैर अटैक करना ही है। अचानक से बिहार में बड़ा खेल खेल गए नीतीश कुमार, हालांकि पहले से नाराज चल रहे थे। और अब मैं आपको बता दूं, विपक्ष के साथ 112 विधायक ही रहे और वोटिंग तक जो ये संख्या है एनडीए के लिए वो बढ़कर 129 हो गई। पहले स्पीकर हटाए जाने पर 125 थी, उसके बाद ये वोटिंग संख्या बढ़ गई। जबकि जेडीयू और बीजेपी के विधायक गायब रहे। तो जो विधायक गायब रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कह दिया है, डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि एक एक विधायकों का मैं हिसाब लूंगा जो जो गायब रहे हैं। और बता दें आपको, बीजेपी ने भी जद्दोजहद की और अब जीत गई एनडीए, यानी कि गठबंधन जीत गया, नीतीश और बीजेपी का गठबंधन जीत गया। आपको बता दें, स्पीकर को हटाने के समय सरकार के साथ 125 विधायकों के खड़े होने में साफ हो गया था कि नीतीश के पास बहुमत है। जब स्पीकर को हटाया गया तो नीतीश के पास बहुमत है, ऐसा पता चल चुका। अब देखिए, फ्लोर टेस्ट में पक्ष में 129 वोट पड़े, वैसे ही विपक्ष की हवा टाइट हो गई और देखती रह गई विपक्ष पार्टी। जबकि अब सदन में वोटिंग कराई गई, 129 वोट पड़ गए, यानी कि साफ है कि यहाँ पर जीत फ्लोर टेस्टिंग में हो चुकी है। देखिए पहले भी रात भर हमने देखा कि रात भर तेजस्वी यादव सोए नहीं, अपने आवास पर आग जलाकर ठंड में सिकाई करते रहे। उसके बाद गाना भी गाए, खूब वायरल हुआ वो गाना, और इसी के साथ सताए गए हैं हम, ऐसा गाना गाया। लेकिन देखिए आज जो सताना है, जो जीतना है, वो सब साफ हो गया। अब मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की कार्यकाल को नीतीश कुमार ने याद दिलाया है। सदन में कह दिया कि घरों से निकलने में लोग डरते थे शाम में, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं खत्म कर पाए, और अब जो है वो झगड़ा खत्म हो गया है, हमने किया है। हम तो भैया 2005 से ही है ना, ऐसे ही नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में कहा कि हम तो भैया 2005 से ही है ना, काम तो हम कर ही रहे हैं। देखिए नीतीश के कामों काजों की तारीफ होती है, और ऐसा नहीं कि पलटू राम है तो काम नहीं करते थे। देखिए भले पलटी मारे, लेकिन नीतीश ने काम बिहार में किया है। धीरे धीरे उस दलदल को भरने की नीतीश कुमार कवायद तेज कर रहे हैं, और इसी के मद्देनजर अब नीतीश कुमार एनडीए में जा पहुंचे, बोल दिया कि घर की वापसी हो गई है, अब हम नहीं बदलेंगे पाला, अब हम घर में आ गए हैं। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने बहुत ही मजेदार तरीके से कहा कि क्या मोदी जी को भी पता है, वो गारंटी लेंगे, आज जो मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या वो गारंटी लेंगे कि नीतीश अब पाला नहीं बदलेंगे? तो देखिए वही सब बातें नीतीश कुमार सुन रहे थे, हंस भी रहे थे। उसके बाद कहा कि अब हम पाला नहीं बदलने वाले हैं, अब हमने घर में वापसी कर लिए हैं। और विपक्ष के बाहर जाने के बाद भी नीतीश के विश्वास मत के पक्ष में विधायकों की गिनती लगातार हुई पड़ी, और 4 और वोट सरकार के पक्ष में बढ़ गए। तो देखिए जीतन राम मांझी के साथ जो चीजें हो रही थी, जो कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी को आरजेडी बड़ा ऑफर दे रही है, लेकिन जब उनके बारे में बातें
चलने लगी, फोन बंद आया, तो बाद में बीजेपी ने ऐसी उछाला कि हो सकता है कि जीतन राम मांझी साथ में ना आए। लेकिन देखिए उन्होंने कहा गरीब हूं लेकिन मैं ऐसे धोखा देने वाला नहीं हूं, मतलब गरीब मैं जरूर हूं लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि अब ऐसा नहीं है, मैं आरजेडी कोटे में नहीं जा रहा हूं। तो बता दें आपको, विपक्ष का सदन से बॉयकॉट हो गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। सबसे बड़ा दिलचस्प किस्सा तो यह हुआ कि जब वोटिंग चल रही थी तो जय श्री राम के नारे लगाए गए और नीतीश कुमार के समर्थन में बीजेपी विधायक खड़े हो गए। तो बता दें आपको, बहुत ही दिलचस्प रहा आज का फ्लोर टेस्ट। नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, सदन के अंदर ही कहा कि हम सबके दिल में, सबके हित में काम करेंगे और सबके हित में हम काम करेंगे। हमने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराया है। राबड़ी देवी के कार्यकाल में, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में लोग शाम में निकलने से डरते थे। आरजेडी को शिक्षा मंत्रालय दिया तो गड़बड़ी करने लगे। देखिए नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला है, आरजेडी को शिक्षा विभाग दिया। देखिए आपने देखा होगा के पाठक का विवाद दर्शकों, और कहा कि आरजेडी को जब हमने शिक्षा विभाग दिया तो बड़ी गड़बड़ी करने लगे। देखिए एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, नीतीश भले ही लालू के साथ थे लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, शिक्षा विभाग या कोई अलग विभाग हो, नीतीश कुमार हमेशा ही जांच करते थे कि आखिर कौन सा विभाग आरजेडी कोटे को देना, क्योंकि वो जानते हैं कि आरजेडी ने कैसा काम किया है। और देखिए अब अपहरण माफियाओं का किस्सा बंद बिहार से, बिहार में केवल अब सुशासन व्यवस्था नीतीश कुमार की देखी जाएगी। और यही कारण है कि बिहार में उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर उतना भरोसा नहीं किया जितना कि सबको लगा कि वो गठबंधन में चले गए हैं तो करेंगे। नीतीश कुमार एक समझदार नेता है, भले वो पाला बदलते हैं लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को कभी अपने सर पर बैठने नहीं दिया। ये तो बात फैक्ट है, ये बात साफ है। और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमने आरजेडी कोटे को शिक्षा विभाग दिया तो वो गड़बड़ी करने लगे। यानी कि साफ है, नीतीश ने पहले मन बना लिया था। और वैसे भी दर्शकों, विपक्ष के मीटिंग के बाद से नीतीश कुमार यहां पर विपक्ष से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कह दिया, भले वो कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी खामोशी में बड़ा शोर है। उनकी जो खामोशी है वो बड़ा शोर कर गई और आज आ गए बीजेपी के खाते में नीतीश बाबू। और ये लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका विपक्षी पार्टियों को। देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, अब एनडीए में वापसी कर गए नीतीश कुमार। बिहार और यूपी से दिल्ली की राजनीति तय होती है, ये तो बात सबको पता है कि एक बिहार की राजनीति और एक यूपी की राजनीति, इन दोनों राजनीति से ही दिल्ली की राजनीति तय होती है। यानी कि केंद्र सरकार का जो फैसला है वो तय होता है, सरकार तय होती है। यही वजह है कि बिहार में सबकी नजरें टिकी थी, लेकिन अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार आज बेहद खुश नजर आए हैं और यहां पर सम्राट चौधरी की पगड़ी पर भी तेजस्वी यादव ने खूब अटैक किया कि ये पगड़ी पहनने से क्या होगा और ये क्यों यहां बैठे हैं और ये तो सदस्य भी नहीं है सदन के। ऐसी बातें नीतीश कुमार के कोटे में सम्राट चौधरी को खरी खोटी सुनाते नजर आए तेजस्वी यादव। बहस तो लगातार चली और अब जीत हो गई नीतीश कुमार एनडीए सरकार की। आप बने रहिए, एक अपडेट आपको हम बिहार के फ्लोर टेस्ट से देंगे। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा सामने आ गया, 129 वोट भाजपा एनडीए के गठबंधन में पड़े हैं और गायब विधायकों का हिसाब लेंगे सम्राट चौधरी। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।